कभी किसी ना किसी के लिए हीरो बनना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिल्मी बीट और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। राख, अली फैजल की नई क्राइम थ्रिलर सीरीज, जिसका ट्रेलर सामने आते ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। लेकिन इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार कास्ट या इसका सस्पेंस नहीं है। असली वजह है वो रियल लाइफ इंस्पिरेशन जिसने कभी पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा केस जिसने पेरेंट्स को अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर डरा दिया था, स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतार दिया था और पूरे देश को इंसाफ की मांग करने पर मजबूर कर दिया था। अब इसी दर्दनाक घटना से इंस्पायर्ड होकर प्राइम वीडियो लेकर आ रहा है राख। लेकिन आखिर वो घटना क्या थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लगभग 50 साल बाद भी लोग उस केस को भूल नहीं पाए? और क्या राख उसी कहानी को नए अंदाज में दिखाने वाली है? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1978 से। उस टाइम की दिल्ली आज की जैसी मॉडर्न और फास्ट नहीं थी। लोगों की जिंदगी काफी सिंपल थी और बच्चों को अकेले बाहर भेजना आम बात मानी जाती थी। 26 अगस्त 1978 की शाम भी कुछ ऐसी ही थी। गीता चोपड़ा और उनके छोटे भाई संजय चोपड़ा अपने घर से निकले थे। दोनों को ऑल इंडिया रेडियो के पॉपुलर शो यूथ प्रोग्राम युवा में हिस्सा लेना था। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, होशियार थे और अपने फ्यूचर को लेकर बड़े सपने देखते थे। परिवार के लिए ये एक नॉर्मल दिन था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। शाम करीब 6 बजे दोनों घर से निकले और उन्हें रात में वापस घर आ जाना था। उनके पिता मदन मोहन चोपड़ा, जो इंडियन नेवी में कैप्टन थे, उन्हें बाद में लेने वाले थे। लेकिन जब वो तय समय पर ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गीता और संजय वहां पहुंचे ही नहीं। शुरुआत में फैमिली को लगा कि शायद कहीं रुक गए होंगे या किसी दोस्त के साथ होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता बढ़ती गई। रात गहरी होने लगी और दोनों बच्चों का कोई अता पता नहीं। परिवार ने रिश्तेदारों को फोन किया, दोस्तों से पूछा, हर उस जगह पर तलाश की, लेकिन कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल पाई। तो वहीं उधर दिल्ली की सड़कों पर कुछ और ही चल रहा था। 2 अपराधी, जिनका नाम बाद में पूरे देश में बदनाम होने वाला था, गीता और संजय का अपहरण कर चुके थे। ये थे बिल्ला और रंगा। शुरुआत में उनका मकसद फिरौती मांगना था। उन्हें लगा था कि बच्चों के परिवार से पैसे मिल सकते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि उनका प्लान बदल गया। धीरे धीरे मामला सिर्फ किडनैपिंग तक नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा क्राइम बन गया। जब कई घंटों तक बच्चों का कोई पता नहीं चला तो पुलिस भी पूरी तरह इस पर एक्टिव हो गई। पूरे शहर में तलाश शुरू हो गई। हर छोटी बड़ी जानकारी को सीरियस लिया गया। उस दौर में ना मोबाइल फोन्स थे और ना ही सीसीटीवी कैमरास, इसलिए इन्वेस्टिगेशन आसान नहीं थी। हर गुजरता घंटा परिवार के लिए एक उम्मीद और कमजोर कर रहा था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आगे जो होने वाला है वो सबको और पूरे देश को हिलाकर रख देगा। कुछ दिनों बाद गीता और संजय के शव बरामद हुए। एक न्यूज सामने आती है और पूरा देश गुस्से में और दुख में बदल जाता है। अखबारों की हेडलाइंस इसी घटना से भरी हुई थी। लोग शॉक में थे। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर 2 मासूम बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह गई थी, ये पूरे देश का इमोशनल इशू बन गया था। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर डर गए थे और युवाओं में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। धीरे धीरे ये मामला नेशनल लेवल पर चला गया। दिल्ली समेत कई जगह स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी ये केस घर घर तक पहुंच चुका था। हर कोई इन्वेस्टिगेशन की खबरों पर नजर रखे हुआ था। लोगों को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो था इंसाफ। पुलिस पर भी जबरदस्ती दबाव बनाया गया था। इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अरेस्ट की खबर आते ही लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू हुई जब ये मामला कोर्ट पर पहुंच गया। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा, सुनवाई शुरू हुई और एक एक सबूत अदालत के सामने रखे गए। पूरा देश इस ट्रायल को फॉलो कर रहा था। लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस केस का क्या कुछ रिजल्ट होगा। लंबी कानूनी प्रोसेस के बाद अदालत ने दोनों अपराधियों को दोषी करार दिया। जज ने इस क्राइम को बेहद सीरियस और क्रूर बताया। इसके बाद दोनों आरोपियों की मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि फैसला आने के बाद भी कानूनी लड़ाई कई सालों तक चली। अपील्स हुई, बहस हुई, लेकिन आखिरकार अदालतों ने सजा को बरकरार रखा।
फिर आया 26 अगस्त 1982 का दिन। संयोग देखिए, ये वही तारीख थी जिस दिन 4 साल पहले गीता और संजय की जिंदगी उनसे छीन ली गई थी। इस दिन दोनों अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी। बहुत से लोगों को लगा कि आखिरकार न्याय मिला या नहीं, लेकिन जो दर्द उस परिवार ने झेला वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। लेकिन अब करीब 50 साल बाद यही घटना एक बार फिर लोगों के सामने आ रही है, लेकिन इस बार एक वेब सीरीज के रूप में। प्राइम वीडियो की राख उसी दौर की दिल्ली, उस डर, उस इन्वेस्टिगेशन और उस माहौल को बहुत ही अलग अंदाज में आपके सामने लेकर आने वाली है। सीरीज में अली फैजल एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे जो कि एक ऐसे क्राइम की जांच कर रहे हैं जिसने पूरे देश को उस वक्त हिलाकर रख दिया था। अली भाई रीचा जी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे आप, यहाँ लेफ्ट साइड देखिए रीचा जी, अली भाई रीचा मैम यहाँ पे देखिए ना। अरे बाप रे, बाय बाय। ट्रेलर में दिखाई गई डार्क एटमॉस्फेयर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इमोशनल मूवमेंट्स और सस्पेंस सीन्स, ये सब कुछ हिंट देता है कि मेकर्स ने कहानी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया है। राख में सोनाली बेंद्रे, आमिर वसीर, राकेश बेदी और बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरीज को जो है बहुत डायरेक्ट तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पेश किया जाएगा, जो पहले भी डार्क और रियलिस्टिक स्टोरीज के जरिए जानी जाती थी। यही वजह है कि ऑडियंस की उम्मीदें इस सीरीज से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि मेकर्स ने साफ कर दिया है कि राख कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है और ना ही गीता संजय चोपड़ा केस की एग्जैक्ट रिटेलिंग। इसे एक फिक्शनल क्राइम ड्रामा के तौर पर बनाया गया है। कई किरदार और घटनाओं को बदला गया है ताकि कहानी को ज्यादा सिनेमैटिक और इंगेजिंग बनाया जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि इसकी इंस्पिरेशन उस घटना से ली गई है जिसने कभी पूरे देश को हिला दिया था। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राख सिर्फ एक और क्राइम थ्रिलर साबित होगा या फिर ये उन दर्दनाक यादों को एक बार फिर से फ्रेश कर देगा जिन्हें इतिहास कभी भूल नहीं सकता। क्या अली फैजल अपने किरदार से ऑडियंस को इंप्रेस कर पाएंगे? क्या ये सीरीज ओटीटी की सबसे ज्यादा चर्चित क्राइम थ्रिलर्स में शामिल होगी? इन सवालों का जवाब तो 12 जून को मिलेगा जब राख प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये सीरीज सिर्फ क्राइम और सस्पेंस की कहानी नहीं है, बल्कि उस घटना की भी याद दिलाती है जिसने कभी पूरे भारत को डरा कर रख दिया था। So what's your take on this? Please do comment और ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। आ रहा है वाला सलमान, मुझे आ रहा हो रहेगा, मेरे को छोड़ देते थे। ये भाई रुके ना, अली भाई यहाँ पे, शुक्रिया भाई, थैंक यू। चलो।